कहते बच्चों कि मेरे नसीब में एक भी गम ना होता यदि मेरी किस्मत लिखने का हक मेरी माँ को होता। जय हिंद बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे परागकण। इससे पहले की वीडियो में परागकण की संरचना के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे परागकण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा किसी न किसी पेपर में या किसी न किसी एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, नीट हो या अन्य वनडे, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, जितने भी हम कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सभी में इससे प्रश्न आ जाते हैं। तो चलिए आज इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करते हैं। कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको देखते हैं। तो चलिए बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, परागकण की संरचना के बारे में हम पहले देख चुके हैं कि एक भैया ये है परागकण इस तरह का, ये परागकण है प्यारे बच्चों। तो इसी परागकण की संरचना कंप्लीट, ठीक है, हम संरचना को देख चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले उसको जरूर जाके देख लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको बिल्कुल आसानी से क्या हो सके, समझ में आ सके। चलिए बच्चों, पहला पॉइंट देखते हैं बच्चों। नोट पॉइंट में सारे पॉइंटों को आप लिखते चलिएगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, ध्यान दो बच्चों, अगर हम बात करते हैं परागकण की आकार कैसे होता है परागकण का, प्यारे बच्चों परागकण का जो आकार है ये गोल होता है। ये किस तरह का होता है, देखिए गोल है। ये अंडाकार होता है, ये अंडाकार होता है, और ये फलकी होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों, फलकी, बहुफलकी। या बहुत फली कह सकते हो, ठीक है, बात समझ में आई। तो इतनी बात समझ में आ गई कि जो है गोल होता है, अंडाकार होता है, क्या होता है, तो बहुफली होता है। अगर बात करते हैं इसकी साइज की प्यारे बच्चों, तो साइज कितना बड़ा, ये कितना इतना आकार होता है इसका पूरा, तो हम बता चुके पहले कि 25 से लेकर के ये कितना, 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर व्यास का होता है। माइक्रोमीटर व्यास, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई है। परागकण जो होता है प्यारे बच्चों, माइक्रोमीटर क्या होता है, माइक्रोमीटर व्यास का होता है। कितना, 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास का होता है। अगला देखिए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, देखो तो अब बात करते हैं परागकण का बेटा अध्ययन। परागकण का परागकण का अध्ययन, देखो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, परागकण का अध्ययन कर रहे हैं इस समय। तो परागकण के अध्ययन को हम क्या कहते हैं बेटा, पॉलिनोलॉजी कहते हैं। ये बच्चों क्या कहते हैं बेटा, पॉलिनोलॉजी, मतलब इसे कहेंगे परागकण विज्ञान। ये प्यारे बच्चों बात समझ आ गई है। क्या कहेंगे बेटा, पॉलिनोलॉजी मतलब पराग विज्ञान या परागकण विज्ञान। बोलेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं बच्चों, परागकण का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं पॉलिनोलॉजी, परागकण विज्ञान। आगे बात करते हैं। देखो बच्चों, अब बात आती है कि परागकण का जीवन काल क्या है, परागकण कितने समय तक जीते, मतलब जब कोई परागकण, ये मान लेते हैं पराग कोश से कहाँ निकलेगा, बाहर, तो कितनी समय तक जीवित रहेगा ये देखते हैं। तो चलो बच्चों, जैसे मान लेते हैं तो चना है, सॉरी, जैसे मान लेते हैं धान हो गया, गेहूं हो गया, धान गेहूं, इनके जो परागकण होते हैं बेटा, परागकण को जो जीवन होता है कितने मिनट का होता है बच्चों, याद रखिएगा। गेहूं धान के जो परागकण का जो जीवन होता है ना बच्चों, तो वो याद रखिएगा 30 मिनट का होता है। कितने मिनट का, 30 मिनट। मतलब जब कोई किसका, धान और गेहूं के जो परागकण है, यदि इनके परागकोश से निकलेंगे तो ये परागकण कितने मिनट में, 30 मिनट में क्या हो जाएंगे, मरा जाएंगे। मतलब 30 मिनट में क्या हो जाएंगे, ये निपट जाएंगे। बात समझ में आ रही है। अगला देखिए, लेग्यूमिनेसी कुल, लेग्यूमिनेसी, बात समझ भैया, लेग्यूमिनेसी
लेग्यूमिनेसी जो कुल है भैया, लेग्यूमिनेसी किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? जिसमें दलहनी फसलें आती हैं। दलहनी का मतलब क्या है? जिनमें चना है, मटर है, अरहर है, ये सारी जिनसे दाल बनाई जाती हैं, उनके जो परागकण होते हैं, उनके परागकण का जीवन काल कितने समय का होगा बच्चों? महीनों तक का होता है। कैसा होता है? महीनों। कितना प्यारे बच्चों? महीनों तक का होता है। मतलब इनके परागकण कितने दिनों तक? लगभग 1 महीने तक क्या होते हैं? जीवित रहते हैं। फिर इसके बाद अपने आप क्या हो जाते हैं? निपट जाते हैं, मतलब मरा जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? मतलब ये पूरे क्या हो जाएंगे? निपट जाएंगे, मर जाएंगे। मतलब इनका जीवन काल कितने दिन तक? 1 महीने का। ठीक है, आगे बात करते हैं। यदि प्यारे बच्चों अगर हमको परागकण बहुत दिनों तक सुरक्षित रखना है, क्या करना है? सुरक्षित रखना है, तो परागकण को संग्रहित तो कर सकते हैं। परागकण का क्या कर सकते हैं? संग्रहण तो कर सकते हैं। ठीक है, तो संग्रहण करने के लिए किसका उपयोग करेंगे बेटा? नाइट्रोजन का सॉल्यूशन लेंगे। किसका विलयन लेंगे? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का क्या लेने वाले हैं? विलयन लेंगे। क्या लेंगे प्यारे बच्चों? नाइट्रोजन का क्या लेंगे? विलयन। नाइट्रोजन का विलयन लेंगे और -196 डिग्री सेल्सियस तापमान लेंगे। कितना तापमान प्यारे बच्चों लोगे? -196 डिग्री सेल्सियस तापमान। बात समझे? मतलब परागकण को हमें बहुत दिनों तक क्या रखना है? सुरक्षित रखना है। बात समझ प्यारे बच्चों? परागकण को यदि बहुत दिनों तक हम क्या रखते हैं? संजोकर सुरक्षित रखें, साल, 2 साल, 3, 4 साल, 10 साल, तो क्या करना चाहते हैं? यदि उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं, नाइट्रोजन का विलयन लेंगे और उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? कितना? -196 डिग्री क्या रखेंगे? सेल्सियस रखेंगे। सॉल्यूशन किसका लेने वाले बच्चों? नाइट्रोजन का सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, और जहां पर परागकण को सुरक्षित रखा जाता है, परागकण को क्या करेंगे बच्चों? परागकण क्या रखेंगे बच्चों? परागकण को क्या रखेंगे? सुरक्षित रखेंगे। क्या रखेंगे प्यारे बच्चों? परागकण को क्या रखने वाले हैं? सुरक्षित। तो कहां पर रखते हैं? याद रखिएगा, परागकण को सुरक्षित रखा जाता है पराग बैंक में। कहां पर रखेंगे? तो पराग बैंक में। ये प्यारे बच्चों इसे कहते हैं पोलन बैंक। पोलन बैंक। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहेंगे? पराग बैंक। मतलब परागकण को यदि संग्रह करना है, क्या करेंगे? नाइट्रोजन का सॉल्यूशन लेंगे। कितना लेंगे? टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस लेंगे। ठीक है, और परागकण को जहाँ सुरक्षित रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? पॉलन बैंक कहते हैं, मतलब पराग बैंक कहते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक? चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। इतनी बात आप देखो, एक पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ लिख देते हैं। यदि हम परागकण मान लेते कोई पुष्प है, किस पुष्प में कब परागकण लगेंगे? मतलब परागकण का लेखा जोखा कि परागकण किस पुष्प में कब लगते हैं, कब हटते हैं, तो सारी चीज़ों का जो लेखा जोखा किया जाता है, मतलब किस पुष्प में कब परागकण लगेंगे, या परागकण का लगना कह सकते हैं। ठीक है, बात समझे? तो उसे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, उसे कहते हैं पराग कैलेंडर। क्या कहते हैं इसे? पराग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? पराग कैलेंडर कहते हैं। बात समझ में आई? पराग किस पुष्प में परागकण क्या हो जाएंगे, कब लगेंगे, उसका पूरा लेखा जोखा हम कहाँ रखते हैं? पराग कैलेंडर। कब, किस अवधि पर या किस समय किस पुष्प में परागकण लगते हैं, उसे हम क्या रखेंगे? पराग कैलेंडर में रखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, अगला है कि कुछ परागकण क्या होते हैं? बहुत नुकसानदायक होते हैं, मतलब रोग फैलाते हैं। क्या फैलाएंगे बच्चों? रोग। तो कौन से हैं? जैसे खरपतवार। खरपतवार, ठीक है, खरपतवार हो गया, दूब घास हो गया, दूब घास हो गया, ठीक है,
पार्थेनियम घास, पार्थेनियम घास, बात समझे। कुछ ऐसे परागकण होते हैं जो क्या करते हैं, रोग फैलाते हैं। खरपतवार, दूब घास, पार्थेनियम घास, गाजर घास, गाजर घास, ज्वार, ये बच्चों इनके जो आपको परागकण मिलेंगे ना, ये क्या करते हैं, रोग फैलाते हैं। कैसे रोग फैलाएंगे, श्वसन संबंधित, क्या करेंगे, श्वसन रोग। ठीक है बच्चों। और कौन सा रोग करेंगे, ये एलर्जी फैलाते हैं। ये क्या करते हैं, एलर्जी। दूसरा क्या हो जाएगा, ये बच्चों एलर्जी हो जाएगी। बात समझे। मतलब फेफड़े संबंधित रोग, खरपतवार, दूब घास, पार्थेनियम घास, गाजर घास, ज्वार, और ये जितना भी है इनके जो परागकण होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये रोग फैलाते हैं। कैसे रोग, श्वसन संबंधी रोग फैला सकते हैं और एलर्जी जैसे रोग क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात करते हैं। परागकण एक खाद्य की, अब परागकण में कुछ अच्छी चीजें हैं। क्या है कि परागकण जो है ना प्यारे बच्चों, परागकण में क्या पाया जाता है, परागकण में विटामिन्स की मात्रा पाई जाती है। किसकी पाई जाती है, विटामिन्स की मात्रा पाई जाती है। इसमें वसा की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, विटामिन हो गया, वसा हो गया, और इसमें प्रोटीन पाया जाता है। क्या करते हैं, प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए मतलब परागकण में भोजन क्या होता है, एकदम प्रचुर मात्रा, मतलब काफ़ी मात्रा में क्या होती है, पाई जाती है। इसलिए परागकण को हम क्या करते हैं, फूड सप्लीमेंट के रूप में उपयोग करते हैं। फूड सप्लीमेंट, ये बेटा फूड सप्लीमेंट का मतलब क्या है कि इसको पैकेट में भर करके, थैली में बना करके क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश या मार्केट में बेचते हैं। काहे लिए, ताकि इसे लोग खाएं और क्या आ सके, एनर्जी। फूड सप्लीमेंट के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे क्या होते हैं, जैसे सिरप वगैरह बनाते हैं, सिरप वगैरह। आप देखते हैं जब कोई वृद्ध या कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसको क्या दी जाती है, सिरप। तो देखते हैं कि कुछ सिरप पीने के बाद क्या हो जाता है, व्यक्ति पुनः स्वस्थ होने लगता है। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, तो सिरप जो है क्या है, इसमें मतलब प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, वसा, सारी चीज़ें क्या होती हैं, पाई जाती हैं। इसलिए परागकण को हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, फूड सप्लीमेंट के रूप में भी क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। बात समझा रही ने। फूड सप्लीमेंट का क्या मतलब, आप देखो, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, अगली बात करते हैं। ये प्यारे बच्चों देखिए, हमने रोग की बात कर लिया, अच्छाई की बात भी कर लिया। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, देखियो फूड सप्लीमेंट समझ गए, सिरप भी मतलब इन परागकणों का हम क्या करते हैं, एनर्जी के रूप में। आप देखते हैं क्या कि जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों और घोड़ों या घोड़े, ठीक है, खिलाड़ियों और घोड़ा को क्या करने पर, खिलाने पर, किसे, पॉलेन, मतलब पॉलेन ग्रेन को, मतलब सिरप, फूड सप्लीमेंट के रूप में जो एनर्जी स्टोर है, यदि इनको खिलाया जाता है तो इनमें क्या हो जाती है, ऊर्जा में इनकी क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। क्या हो जाएगी, इनके ऊर्जा में क्या हो जाएगी बच्चों, वृद्धि होगी। बात समझ आ रही है। ये क्या है कि मतलब फूड सप्लीमेंट जो एनर्जी है परागकण में, उसको क्या करते हैं, खिलाड़ी जो क्या करते हैं, गेम वगैरह, धावक जो होते हैं, वो क्या करते हैं, शरीर में एनर्जी मतलब प्रोटीन युक्त भोजन के लिए क्या करते हैं, फूड सप्लीमेंट का क्या करते हैं, मतलब परागकण में जो एनर्जी स्टोर है, जैसे विटामिन है, वसा है, प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें क्या होती, पाई जाती हैं। घोड़ा को यदि और खिलाड़ियों को क्या होते हैं, अगर इनको खिलाया जाए तो इनकी एनर्जी मतलब इनमें ताकत क्या हो जाती है, ज़्यादा आ जाती है। बात समझ आ रही है। तो बच्चों ये कुछ परागकण से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो किसी न किसी एग्जाम में क्या हो जाती हैं, पूछी जाती हैं। तो याद रखिए, इनको कहीं पर क्या करिए, एक नोट्स बनाइए, उसमें क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आए बच्चों, ठीक है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी क्या करिए, शेयर करिए। और वीडियो में यदि किसी भी प्रकार की
आपको कहीं पर भी समस्या है, अगर किसी भी प्रश्न को आपको पूछना है तो वीडियो में क्या करिए, कमेंट करिए, उसके माध्यम से आपको हम क्या करेंगे, पुनः उसको बता देंगे। या और भी कोई सवाल पूछना है आपको तो कमेंट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नहीं तो आप व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से 6392162677 में क्या कर सकते हैं। तो अभी पहले बताया गया कि हाय बायो क्लासेस के नाम से, बायो क्लासेस के नाम से क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। तो आपको ज़रूर जो आप प्रश्न पूछेंगे उसको हम क्या करेंगे, बताने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे, गुड नाइट।